उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक खबर ने अमित शाह और मोदी दोनों को बेचैन कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं 9 सितंबर को, जी हां 9 सितंबर को कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। 9 सितंबर जब चुनाव होना है, आखिर एक के बाद एक ऐसा क्या हो रहा है जिसने भारतीय जनता पार्टी खेमे को, खासतौर पे गुजरात लॉबी को बेचैन कर दिया है। अखबारों की सुर्खियां भी भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को और बढ़ा रही हैं। देखिए, अखबारों की ये खबरें बता रही हैं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव फंस सकता है। अब समझिए भारतीय जनता पार्टी कैसे एक एक कड़ी को जोड़ रही है। सबसे पहली शंका यह कि कौन है भारतीय जनता पार्टी का बागी। क्या भारतीय जनता पार्टी के बागी सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जैसे हुआ, उसी चुनाव की तर्ज पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? यह चुनाव क्या था वो आगे हम आपको बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव। सवाल तो यह भी है जहन में कि अमित शाह और मोदी के कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में क्या वाकई में है, जिसका दावा इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। इसका आधार भी राहुल गांधी का एक बयान है। एक बयान जो हाल ही में राहुल गांधी ने दिया। वो बयान क्या दिया था राहुल गांधी ने, वो भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले सबसे अहम सवाल मोदी और अमित शाह दोनों को बेचैन जो कर रहा है वो ये कि क्या विपक्ष को चंद्रबाबू नायडू ने ही सुझाया था उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सुदर्शन रेड्डी का नाम? क्या वाकई में चंद्रबाबू नायडू को बिना विश्वास में लिए राजनाथ सिंह को जगन रेड्डी से समर्थन मांगना महंगा पड़ सकता है? क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू और टी रामाराव की जंग में सुदर्शन रेड्डी ही तो थे जो चंद्रबाबू नायडू के सारथी बने थे। यह बात इसलिए याद की जा रही है, यह बयान इसलिए याद दिलाए जा रहे हैं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सही समय पर सही फैसला लेंगे चंद्रबाबू नायडू। और कौन कह रहा है? सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो क्या वाकई में क्रॉस वोटिंग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है? एक एक खबर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है। जैसे कि एक खबर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रही है, भारतीय जनता पार्टी के करीब 80 से 100 सांसदों को अब तक इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी खुद कांटेक्ट कर चुके हैं। यानी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और बाकायदा नव भारत टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा है, उसमें इंटरव्यू छपा है सुदर्शन रेड्डी का, और उन्होंने बताया है कि वो तमाम सांसदों को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? जो भी उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट होता है या राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट होता है, वो चिट्ठी लिखता है कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ पर मुझे समर्थन करें। अगर ऐसी स्थिति में चिट्ठी वो लिखते हैं तो आप कहेंगे विप जारी होता है, पार्टी विप जारी करेगी, बीजेपी विप जारी करेगी, तो उस आदेश को बीजेपी के सांसदों को मानना पड़ेगा। यही खेल है, ऐसा नहीं है। यही बात तो अमित शाह और मोदी को बेचैन किए हुए है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है, इसमें जो सांसद होते हैं वो स्वतंत्र रूप से चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो वोट करते हैं, पलटी भी मार सकते हैं क्योंकि ये जो चुनाव होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है। बैलेट से, सीक्रेट मतलब सीक्रेट, बिल्कुल सीक्रेट, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मालूम होता, नहीं पता चलता कि आपने किसको वोट डाला है। और अगर क्रॉस वोटिंग भी होती है तब भी नहीं पता चलेगा कि किसने किसको वोट डाला है। यही बात तो अमित शाह और मोदी दोनों को बेचैन किए हुए है। वजह नंबर 2, हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए थे, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था। बहुत छोटे से चुनाव थे मगर इसका संदेश बहुत बड़ा था। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी और उनके सामने थे अमित शाह के सबसे खास में से एक पूर्व सांसद संजीव बालियान। दोनों के बीच मुकाबला था। मगर हुआ क्या? अचानक ऐन वक्त पर स्थितियां कैसे बदली? सोनिया गांधी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में आ गई। सांसदों ने वोट किया और बीजेपी के सांसद जो अमित शाह का कैंप था उसे चुनाव हरा दिया। राजीव प्रताप रूडी जीत गए और उस समर्थन से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव प्रताप रूडी तो जीते मगर अमित शाह के समर्थक संजीव बालियान हार गए। और इसका असर क्या हुआ? जो राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीते थे
वही मुलाकात करते हैं राहुल गांधी से, हाथ मिलाते हुए संसद के गेट पर दिखाई देते हैं। दोनों हाथ मिला रहे थे और फिर तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। अब आगे सुनिए। सबसे बड़ी बात यह कि हाल ही में बिहार यात्रा के दौरान, जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने एक बयान दिया खुल्लम खुल्ला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 3-4 सांसद मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा मत दो। तो सवाल ये कि वो 3-4 सांसद कौन है जो राहुल गांधी के टच में है, जो राहुल गांधी को मैसेज करते हैं? अमित शाह और मोदी खेमे में, गुजरात लॉबी में इन्हीं बातों की चर्चाएं हैं कि क्या वाकई में पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है। एक और पहलू याद कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर जगन मोहन रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, एक किस्म से जगन मोहन रेड्डी विरोधी खेमे के हैं। और जगन मोहन रेड्डी ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया था और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी दोनों हॉटलाइन पर आपस में बातचीत करते हैं। और ये बातचीत चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी करवाते हैं, दोनों की बातचीत। तो क्या वाकई में राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू भी आपस में बातचीत कर रहे हैं? और ऐसे में सुदर्शन रेड्डी कम से कम 80 से 100 सांसद, बीजेपी के सांसदों को चिट्ठी लिखकर फोन पर बात करने का दावा कर रहे हैं। अब बड़ी बात एक और निकल कर आ रही है। ठीक उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आरएसएस राजस्थान में 3 दिन का मंथन कर रहा है। आरएसएस का ही कैंडिडेट है उपराष्ट्रपति पद का चेहरा, और माना जा रहा है कि आरएसएस उन सांसदों से बात करेगा जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं, जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मगर फिर भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि रेड्डी भी आंध्र प्रदेश से आते हैं और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के जज रहे सुदर्शन रेड्डी। और सुदर्शन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बहुत पुराने संबंध हैं, आज से नहीं है, दशकों पुराने संबंध हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम आगे रख रही है, क्योंकि धनखड़ वाला जो एपिसोड है, जी हाँ, जगदीप धनखड़ वाला जो एपिसोड है वो तो सबने देखा। धनखड़ अभी भी कहां हैं? चुनाव उन्हीं की वजह से हो रहा है, उनके इस्तीफे की वजह से। वो कहां हैं और देश की होनहार मीडिया कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद से गायब है। ये बहुत चिंता की बात है दोस्तों। मगर ऐसा नहीं है कि एनडीए चुनाव हार जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उसके पास ऑन रिकॉर्ड 62 सांसद अभी भी ऑन पेपर एनडीए के उम्मीदवार के पास ज्यादा हैं, बढ़त के हिसाब से 62। अगर 10, 5, 15 सांसद क्रॉस वोटिंग कर भी देते हैं और एनडीए के सांसद फिर भी चुनाव जीत जाएंगे, एनडीए का कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा। मगर यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि संदेश जाएगा कि एनडीए में बिखराव है। मगर चलते चलते बात एक और गौर कीजिएगा, यह चुनाव अंतर आत्मा की आवाज का चुनाव है। और इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जोर से अंतरात्मा की आवाज लगाई तो कई राज्यों में सरकारें तक गिर गई, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी में 3 दल आप भूल रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी के 3 दल जो बहुत महत्वपूर्ण है, ईडी, सीबीआई और आईटी, इनका भी बहुत बड़ा रोल क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में होगा? ये दोस्तों यक्ष प्रश्न है, और इनके बिना चुनाव हारना नामुमकिन है। इसीलिए एनडीए के पास बढ़त है, मगर इंडिया गठबंधन के पास विश्वास है। अब ये विश्वास है, ये अति आत्मविश्वास है। पिक्चर अभी बाकी है, 9 तारीख का इंतजार करिए, लेकिन कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई खेल हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।